तो इस बार भूल भुलैया 1 का सीक्वल नहीं, भूल भुलैया 1 का कॉपी भी नहीं, मलयालम की गीतांजलि का प्लॉट उठाकर अक्षय पाजी की फीस को बाईपास करके लेकर आए हैं भूल भुलैया 2, जिसमें हैं अफोर्डेबल एक्टर्स, फॉरएवर सिंगल रहने वाले एक्टर्स और चाइल्ड अब्यूज। अगर भाग नहीं सकते तो बैग को पहिए वाले साइड से शीशे पे मारो, शीशा टूट जाएगा, दिल थोड़ी ना है। सस्ता मटेरियल लगाते हैं ट्रॉलीज में, बुलेट प्रूफ नहीं होगा। और बम बम क्या चिल्ला रहा है बे? बंद कमरे में बम चिल्लाना, भरे थिएटर में फायर चिल्लाना और अक्षय पाजी को भूल भुलैया 2 में ना लेना संगीन अपराध है। वैसे भी तुम्हें एयरपोर्ट पे 4-5 घंटे तो वेट करना ही पड़ेगा। हिंदुस्तानियों का फेवरेट टाइम पास ही यही है, 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाओ, कोई जल्दी नहीं। मगर जैसे ही फ्लाइट लैंड करे सबसे पहले सीट से खड़े हो जाओ, फोन स्विच ऑन करो और बैग निकालना शुरू करो। अब ये लोग साला खैरी ठंड में गर्मियों के छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचेंगे। खैर फिक्शनल मूवी है, हो सकता है ये सब रियलिस्टिक थोड़ी ना है, मगर भूत हो सकते हैं। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी और रीत की शादी टूट जाए। त्रिशा, मुझे तेरी आवाज सुनाई दे रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो या ना हो, फोन काट के बात कर, दूसरी लाइन पे कोई भी हो सकता है। और लौंडे के पास स्मार्टफोन है, मगर बहन को पीसीओ से कॉल करनी है, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है। तो लाइट का कनेक्शन नहीं कट पाया आपने? इतने सालों से बिजली विभाग के लेटर तुम खुद उठाने जाते हो क्या? I can see dead people. यही एग्जैक्ट ताकत तब्बू के पास थी गोलमाल 4 में। इतनी जल्दी विश्वास कर लिया? एक ट्रिक क्वेश्चन तो बनता है। चलो ये पूछो, घर का टेलीफोन नंबर क्या है? MBBS कर रही है ना वो, तो यही पूछ लो कि डोनेशन कितनी दी थी। मगर ये मत पूछना कि नीट का पेपर कितने में खरीदा था। रीत था देखो, घर में क्यों ना लेके आई? अच्छा हवेली में क्यों ले आई? खैर छोड़ो, इनका IQ लेवल ही कम है, कोई उम्मीद नहीं ट्रिक क्वेश्चन की। इस हवेली में 15 कॉरिडोर 50 कमरे हैं, कहीं भी छुप जाओगी यार। ऐसे कैसे कोई नहीं देखेगा? चलो माना कमरे हैं 1000, मगर बाथरूम तो 1-2 ही होंगे। राजस्थानी खाना है, दिन में 2 बार तो लगेगी, तब कोई देख लेगा। मुझे इस चाचा की शक्ल पसंद नहीं, ये मोलेस्टर लग रहा है। क्या पता इस चाचा ने रीत को मोलेस्ट किया हो बचपन में, इसलिए खुश लग रहा है कि रीत मर गई है, कि राज दफन हो गया है। ऐसे बच्चों को कौन डराता है बे? बॉडी शेमिंग तक तो ठीक है, मगर मेंटल टॉर्चर कहते हैं इसे। साड़ी के फॉल सा मुझे कह चुकी यार। ये फ्लैशबैक की जवान तब्बू कम आलिया भट्ट ज्यादा लग रही है। मंजुलिका सी गुस्से। शर्मा जी के लड़के को देखो, इसी तरह के टॉन्ट हमारे माँ बाप हमें मारते हैं। बागबान से अच्छा माँ बाप को ये पिक्चर दिखाओ और इस सीन पे पॉज करो। इसे क्यों मार रही है बे? इसको तो प्यार करती है ना तू, इसी की वजह से तो सारा राड़ा हुआ है। कितने दिन बाद बाहर निकली हूँ यार, सच अ रिलीफ। अब एक काम करो, जल्दी से सुट्टा मारो और पेड़ की पत्तियों से उंगलियां रगड़ना मत भूलना, नहीं तो मंजुलिका आ जाएगी। और अगर मंजुलिका को पता चला कि तुम सुट्टा मारते हो तो बवाल हो जाएगा। सालों से कमरा पड़ा है बंद, मुझे ये बताओ साला पर्दे में इतने छेद कैसे? अगर कीड़ों की वजह से है तो अभी सब मास्क लगाओ और ग्लव्स पहनो और पेस्ट कंट्रोल कराओ। और यहाँ से बेड बग्स को अच्छी हवेली की तरफ मत ले जाना। एक ही गाने को पूरी हिंदी बेल्ट में साला राड़ दो। वासेपुर वालों से सीखो, कम बजट की मूवी और अपनी जान को जोखिम में डालकर वो लड़की क्या क्या आर्टिस्ट लेकर आई थी। यहाँ मैं इनके लिए परेशान हो रही हूँ और वहाँ ये आदमी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। मरने दो इनको। बस इतना सा रिएक्शन? पति गुलछर्रे उड़ा रहा है, भाई वो चीट कर रहा है, तलाक के पेपर तैयार करो आंटी। बहुत ही घटिया CGI है, वो भी एवेंजर्स से इंस्पायर्ड। इतना पीटने के बाद ये होश में कैसे है? ये भी भूत है क्या? इससे अच्छी एंडिंग तो भूल भुलैया 1 की थी, कम से कम ओरिजिनल तो थी। ये पूरी एंडिंग इन लोगों ने मलयालम पिक्चर की गीतांजलि से उठाई है। इस एंडिंग से अच्छा तो उस छोटे बच्चे के मानसिक संतुलन पे ब्लेम कर देते, कम से कम ओरिजिनलिटी तो मेंटेन रहती।